वसल्लम इस उम्मत के लिए आखिरी दम तक यही कहते रहे कि मेरी उम्मत को कोई दर्द मत देना, जितने दर्द और जितनी मुसीबतें देनी है सब कुछ मेरी छाती पर दे लेना, मेरी उम्मत को मौत के वक्त भी कोई तकलीफ ना देना। और एक हम हैं उम्मत के दावेदार, हम उम्मत मुहम्मदिया होने का दावा करते हैं, मगर उम्मत मुहम्मदिया दावा तो हम करते हैं, लेकिन हम एक दिखलावा और रियाकारी करते हैं। नहीं तो मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए क्या नहीं किया। तो रात और दिन हमतन यही दुआ रहती थी कि अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देना, मेरी उम्मत को बख्श देना, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। जहां नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कुरान उसका नक्शा खींचता है। यौमा यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमा इदिन शअनुन युगनी। जहां कोई किसी को नहीं पहचानेगा, शोहर बीवी को नहीं पहचानेंगे, बीवी शोहर को नहीं पहचानेगा, वहां नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। वहां एक ही आवाज लगेगी। क्या आवाज लगेगी? या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, या रब मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत के हाल पर रहम फरमा। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे नौजवान और हमारे उलमाए किराम हम सबको बहुत ही कीमती कलिमात से नवाजेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे सामने बयानात होते हैं वो हमारे लिए कोई सैरो तफरीह के लिए नहीं होते, या कोई एक दूसरे का ऊंचाई और नीचाई दिखाने के लिए नहीं होते, बल्कि जो हमारे दरमियान कुरान और हदीस की रोशनी में जो बयान होते हैं उस पर हद्दल इम्कान कोशिश ये करनी चाहिए कि अमल करने की कोशिश होनी चाहिए। सबसे बड़ा मसला है अमल का। वही मिसाल सादिक आती है कि अगर गधे के ऊपर किताब लाद दी जावे, तो मेरे बुजुर्गों आप ईमानदारी से ये बताओ, गधा किताब लादने से कोई मौलवी या मुफ्ती तो नहीं बनेगा? गधा गधा ही रहेगा। इसी तरह हमारा मसला है, हमारे सामने कितने ही फज़ाइल, कितने ही अहादीस, कितनी ही सीरत, कितने ही कुरान और हदीस हमारे सामने उलमाए किराम हमारे सामने खोल खोल कर बयान करते हैं अपने बहुत कम वक्त में। नहीं तो मेरे बुजुर्गों, कुरान करीम की तफसील एक ऐसी चीज है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की तफसीर करना शुरू कर दे, वही शाम तक नहीं खत्म होगी। इतनी लंबी लंबी तफसीरें हमारे उलमाए किराम करते हैं, मगर उलमाए किराम जो भी बातें कुरान और हदीस की रोशनी में बतलाए, उस पे कोशिश ये करें कि हम अमल करने की कोशिश करें। और मैं फिर बारहा बार ये ऐलान करता हूँ, अदबन दरखास्त करता हूँ, बहुत से हजरात ने मेरी बात सुनी है और मेरी प्यारी माँ और बहनों से भी, जहां उनका इंतजाम कर रखा है, जहां पर्दे के अंदर उनका इंतजाम है, वो वहां बैठकर वो अपने आप को ये ना समझे कि हम तो रूबरू नहीं हैं, हमको कौन देख रहा है। मेरे प्यारी और माँ बहनों, हम सबका देखना और दिखाना मकसद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खातिर और रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए हम वहां जमा हो, और जमा होकर स्क्रीन जो वहां हमारे जिम्मेदार हजरात ने लगा रखी हैं, हमारे उलमाए किराम का बयान वहां भी पहुंचेगा, आपको वहां भी आवाज पहुंच रही होगी। मेरी प्यारी और माँ बहनों, आप वहां बैठकर जमा होकर मौजूद हैं। और उलमाए किराम का आना
हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है, बड़ी सादतमंदी की बात है। अब मैं बिला किसी ताखीर और तमहीद के मेरी निगाह उस अजीम शख्सियत की तरफ जाती है कि जिससे मेरी मुराद जनाब हजरत मौलाना अताउल्लाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया इस वक्त वो भी हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। मेरे अजीजों, कुरान करीम बड़ी मुकद्दस किताब है, बड़ी अजीम किताब है, और क्यों ना हो इसके उतारने वाला अमीन, जिसके जरिए उतारा गया वो भी अमीन, जिस जात पर नाजिल हुआ, जिस नबी पर नाजिल हुआ वो सब नबियों से आला, और जिस महीने में नाजिल हुआ वो तमाम महीनों से अफजल, और जिस रात में नाजिल हुआ वो तमाम रातों से अफजल है। मेरे बुजुर्गों, हम अपनी महफिल का आगाज करें जिसने 23 बरस की कलील मुद्दत में पूरे आलम में वो इनकलाब बर्पा कर दिया कि बड़े से बड़े फुसाहा, बुलगा, शुआरा और उदाबा हैरानों से सर रह गए। वो कुरान के जिसकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल मौम और पथरीली आंखों पे इख्तियार अश्क बारी करने पर मजबूर होगी। कुरान मजीद की फजीलत तमाम कलामों पर है, जबकि उसके नाजिल करने वाला वाजिब, जबकि उसके नाजिल करने वाला वो भी जबकि उसके नाजिल करने वाला वो रब के जिस जात के बारे में जितने भी अल्फाज कहे जाए, जितनी तारीफें की जाए वो कम है। कुरान कहता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बड़ाई के बोल खत्म नहीं हो सकते हैं। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरी मुराद उस अजीम शख्सियत पर जाती है। मैं बिला किसी ताखीर और तमहीद के हजरत वाला को इन शायर के साथ दावत देता हूँ कि दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कि दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है। अब मैं हजरत वाला से आगे चलकर उसको एक हुनर मिलेगा, उसको एक सबक मिलेगा। अगर हजरत वाला हजरत मौला गयूर साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने मदारिस की अहमियत पर, वालिदैन की अहमियत पर और उस्ताद के मकाम पर हर मौजू को बहुत कम वक्त के अंदर हजरत वाला ने निचोड़ कर रख दिया। अगर समझने वाला हो तो इसी चीज पर समझ जाएगा कि हजरत ने क्या बयान दराजी की है यहाँ। इसलिए मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ आपसे अर्ज़े गुजारिश करूंगा और आपसे एक शिकायत और अर्ज कर दूं आपके बारे में। आप वैसे तो इंशाअल्लाह हमारी दावत पर जब भी हमने आपको दावत दी है, चाहे आना तो एक अफराद ही हो, मगर इस जलसगाह के अंदर आए जरूर। मगर आपसे एक शिकायत जरूर ये है कि आप बिल्कुल ऐन वक्त पर, अब दुआ का इख्तिताम है, जलसे का इख्तिताम है, आप तशरीफ फरमा है। आप अब भी दीनी मकसद से यहाँ तशरीफ नहीं लाई, ये मेरा दिल कह रहा है। क्यों? इस वजह से कि आपको दावत दी गई है कि आपकी बच्चियों की दस्तार होनी है, तो आप यहाँ तशरीफ ले आए, आप भागे दौड़े आ रहे हैं। नहीं तो उलमाए किराम का बयान हो रहा था, दीनी महफिल सजी हुई थी, अल्लाह और उसके रसूल की बात हो रही थी, आप क्यों नहीं तशरीफ लाए? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बच्चियों की दस्तार की अहमियत ज्यादा है, अल्लाह और रसूल की अहमियत कम हो गई। इसका मतलब ये हुआ। नहीं मेरे बुजुर्गों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज मुकद्दम है, हर चीज मुकद्दम है। अपनी तालीम
आप दुनियावी तालीम भी सिखाओ, हर चीज सिखाओ, कोई मना नहीं करता, मगर अपनी दीनी तालीम को मुकद्दम रखो। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखो। आप उम्मत मुहम्मदिया का दावा करते हो, मैं समझता हूँ कि आप उम्मत मुहम्मदिया होने का झूठा दावा करते हैं। क्यों? आपने अभी साबित करके दिखाया है। इस वजह से कि आपकी बच्चियों के ऊपर हमने जो दावत दी है, आप भागदौड़ कर तशरीफ ले आए हैं, और जब से हम ऐलान कर रहे हैं, आपका जलसा, आपका ये मैदान, आपका ये मदरसा आपको बार बार आवाज दे रहा है कि जलसगाह के अंदर तशरीफ ले आओ, अपने जलसगाह को कामयाब बनाओ, अपने इजलास को कामयाब बनाओ, अपने सालाना इजलास को कामयाब बनाओ। मेरे बुजुर्गों, हर चीज पीछे रखो, वरना वही बात आएगी। अगर हमने नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे छोड़ दिया तो बताओ हमारी कामयाबी कदम चूमेगी या नाकामी चूमेगी? नाकामी ही चूमेगी, कामयाबी हमारा कदम नहीं चूम सकती। अब मैं बिला किसी ताखीर और तमहीद